इमरान खान ने ये कहा है कि जिन डॉक्टर्स ने मुझे चेकअप किया है मेरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं। इमरान खान लॉन में वॉक करते हैं और अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता है वो अंदर जाते हैं अपनी मर्जी। भाई यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। या वो वीडियो चली तो बच्चों ने वहां पे शोर मचा दिया और वो पूरे का पूरा जो मजमा था वो उलट गया। वो जलसा मरियम नवाज साहिबा का था लेकिन वो बन इमरान खान का गया। महंगाई 1000% बढ़ती जा रही है। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आप आवाम से अप्रोक्सीमेटली कोई 100 से जायद टैक्सेस ले रहे हैं। 100 रुपए से जायद 1 लीटर के ऊपर। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नादरीन, इमरान खान ने अपने बारे में जितने शकूक व शुबहात थे सबका जवाब दे दिया। बुशरा बीबी के साथ आज कुछ मुलाकातें हुई और बुशरा बीबी ने आज ये कहा कि इमरान खान इंतहाई बेचैन है। और इमरान खान का आज का ये जो बयान है वो ये है कि इन्होंने मुझे किन डॉक्टर्स से चेक करवाया मुझे कोई पता नहीं और अभी तक जो मेरा चेकअप हुआ है उसकी रिपोर्ट्स मुझे नहीं मिली। ये इमरान खान की स्टेटमेंट है। मोहसिन नकवी साहब आज फरमा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया, ओके हो गया, मुतमिन हो गए सारे। लेकिन ये इमरान खान का आज ज़ाती बयान है। जो बुशरा बीबी के साथ मुख्तलिफ मुलाकातें हुई उसमें बुशरा बीबी ने यह बताया कि इमरान खान बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। और इमरान खान ने यह कहा है कि जिन डॉक्टर्स ने मुझे चेकअप किया है मेरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं और मुझे बताएं कि मैं किस स्टेज पे हूं। और दूसरा यह है कि मुझे मेरे ज़ाती में वाले जीन से उन तक उनके साथ रजू करने का मुझे मौका दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है। एक बंदे के साथ 3 महीने से आपने मुलाकातें बंद की हुई हैं, उसकी फैमिली की, उसकी वकला की। एक जो ऐसे ना करदा गुनाहों की सजाओं में आपने उसको 3 साल से जेल में रखा हुआ है। केसेस उसके 1.5 साल से पेंडिंग है और आप कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार और उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। ये किस तरह की मोहब्बत है जिसमें आप अगले बंदे को चित्र भी मार रहे हैं और उसको रोने भी नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुत बड़ी गेम है। अलीमा खान के से एक और खबर ले लें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। खबर ये है कि अलीमा खान, सुहेल अफरीदी, शफीउल्लाह जान, मीना खान, ये जो ग्रुप है ना, इससे मोहसिन नकवी भी नाराज़ है और इससे अली अमीन गंडापुर भी नाराज़ है। अली अमीन गंडापुर किस मुंह के साथ ये कह रहा है कि वो बड़ा लॉयल था। उसके दौर में सनम जावेद वो कहाँ से गिरफ्तार हुई थी? केपीके से। क्यों गिरफ्तार हुई थी? किसके कहने पे गिरफ्तार हुई थी? ये बहुत बड़ी कहानी आप सब लोग जानते हैं कि किसके खिलाफ स्टेटमेंट देती थी सनम जावेद। सनम जावेद की जाती दुश्मनी किसके साथ है? मरियम नवाज साहिबा के साथ। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के कहने पे मोहसिन नकवी के इंटरफेरेंस की वजह से सनम जावेद को गिरफ्तार करवा दिया था वहां से। और अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा कुछ कर रहा था लेकिन यहाँ से कुछ नहीं हो रहा था। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इमरान खान की जो सेहत है वो ताहाल तशवीशनाक है। और आज के इमरान खान की स्टेटमेंट ने हर चीज़ उड़ा के रख दी। वो मौसूफ जो अडेला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी रिपोर्ट भी सुन लें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगी। वो मौसूफ फरमाते हैं इमरान खान खजूरें, शहद, अंडे ये खाते हैं नाश्ते में। इमरान खान को 7 सेल्स पे मुश्तमिल जो 7 बैरक्स हैं उन पे मुश्तमिल एक सेल दिया गया है। इमरान खान लॉन में वॉक करते हैं और अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता है वो अंदर जाते हैं अपनी मर्जी। भाई यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आज मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूं, आपको चाहिए ना आप ले जाएं कैमरे वाले, इंटरनेशनल सहाफ़ी लेके जाएं। ये आप हसन अयूब और गरीदा फारूकी या फिर मुनीफ फारूक इनको ना लेके जाइएगा। ये तो मास्टर हैं झूठ बोलने। आप ऐसा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएं, बीबीसी, CNN, उनको अपने साथ बिठाएं, कहें देखें ये जो इमरान खान साहब बैठे हैं, दे दें एक्सेस इमरान खान तक। कोई इमरान खान 302 का तो कैदी नहीं है कि जिसके साथ मुलाकात करने से पाकिस्तान के जो इंटरनल राज हैं वो अफशां हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान के ऊपर इस तरह का कोई केस नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था 3 साल से इमरान खान के केसेस पेंडिंग हैं, 3 साल से। और 2 केसेस जिनमें इमरान खान को सजा हुई, वो 2 के 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगते? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की आंख के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कहने पे एक्शन लिया था। उसके बाद जब अगले दिन सुनवाई थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का पेट ही खराब हो गया था। उन्होंने कहा जी मेरा तो पेट खराब है, मैं तो ये इमरान खान का जिसने भी केस सुनना उसका पेट क्यों खराब हो जाता है? वजह क्या है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि ये पूरी की पूरी जो दाल है यही काली है। अडेला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है ये बिल्कुल वैसी है जैसी मोहसिन नकवी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि झूठों से भरी हुई। अब हम आ जाएं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी कल बुखार हो गया इमरान खान साहब का ना, और बच्चों के साथ वहाँ पे सेशन कर रही थी और अपनी तरफ से बड़ी उन्होंने एफिशिएंसी मारी कि मैं बड़ी कायदे जमहूरियत हूँ, मेरी आवाम में इतनी मकबूलियत है कि मैं। ओ भाई, वहाँ पे जब चली वो इमरान खान की तस्वीर, मोहतरमा ने तो अपनी तरफ से आवाम को खुश करने के लिए चलाई कि देखें जी मैं इमरान खान पे बड़े जुल्म कर रही हूँ।
और फिर बाद में ये कसम भी खा ली कि जी मेरा और मेरे अब्बा जी का कोई तल्लक नहीं है इमरान खान की आंख के ख़राब होने से, वो तो ऑटोमेटिकली ख़राब होगी। जब वो वीडियो चली तो बच्चों ने वहाँ पे शोर मचा दिया और वो पूरे का पूरा जो मजमा था वो उलट गया। वो जलसा मरियम नवाज़ साहिबा का था, लेकिन वो बन इमरान खान का गया। और फिर उसके बाद वो जो फोटेज थी इमरान खान की, इमरान खान तो 3-3.5 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे ही पाबंदी लगाई हुई है, पैमरा ने इमरान खान की तस्वीर आप दिखा ही नहीं सकते। तो कल इमरान खान की वो वीडियो जो इमरान खान ने अमेरिका में ख़िताब किया था जब ये लोग जेल में थे, जब पाकिस्तान में जो तकरीरें थी वो, तो वो सारी की सारी वो कल मीडिया पे चल गई। और 3 साल की जो मेहनत थी ना, उसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा की ये जो गलती थी, इसने पानी फेर के रख दिया। नाज़रीन, कहते हैं ना कि अनजान की दोस्ती जो है वो फ़ायदे की नहीं नुकसान की चीज़ होती है। और जाहिर सी बात है, जितने कोई इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, इनको तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, अनडाउटेडली मरियम नवाज़ साहिबा बड़े खूबसूरत टिकटॉक बनाती हैं, बड़ा पंजाब में जो है वो बड़ी वीडियोज़ हैं आप, लेकिन जब ये इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान खान इज़ अ लेजेंडरी हीरो ऑफ पाकिस्तान, आप किस तरह कह रहे हैं यार आप इमरान खान को मैच कर लेंगे? आज इमरान खान को लेके CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, इसके अलावा अरब न्यूज़, जितने भी मिडल ईस्ट के, यूरोप के जितने भी अखबार आते हैं, हर जगह पे इमरान खान का तज़किरा है। कभी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी इस तरह से मीडिया परसेप्शन या मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी? कभी भी नहीं। और मैं देख रहा था कई भारतीय यूट्यूबर्स हैं, उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं और वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर बात करते हैं। हालांकि वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं इमरान खान को, अनडाउटेडली, चूँकि हालात ही ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान का कौमी हीरो है। हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ क्या किया, हमने इमरान खान के साथ क्या किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे थे इमरान खान को चाहिए था क्रिकेट का गॉडफादर बन जाता या फिर मदर टेरेसा की तरह फलाही काम करता। ओ भाई, उसने फलाही काम भी किए हैं मदर टेरेसा की तरह, और वो क्रिकेट का गॉडफादर भी है। और साथ ही साथ उसने ये जो करप्ट सियासतदान है ना, इनकी जो मंजी ठोकी है ना, इसकी वजह से ये 24 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है, जो कि ऐसे ताकतवर लोग, जो कि ऐसे आप ये कहें कि वो माफिया जिनके खिलाफ ये 24-25 करोड़ आवाम आवाज़ नहीं उठा सकती थी, उनकी मंजी इमरान खान ने ठोकी है। और वो जो ठोक दी है ना, उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खुश हैं और जो पाकिस्तान के यहाँ लोकल कम्युनिटी है ये भी खुश हैं। अब ये कहना कि जी इमरान खान से जेल नहीं काटी जा रही, ये बिल्कुल सरासर चिट्टा झूठ है। वो तो आप इमेजिन करें, वो तो ऐसा अल्लाह का वली है, वो कहता है मैंने तो जेल से बाहर जाना नहीं, मैं तो जेल में ठीक हूँ। इमरान खान जेल में कैद नहीं है, कैद तो ये सारे का सारा नज़रिया है, ये सारे का सारा निज़ाम है। अब नाज़रीन, खबर सुन ले, मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। परसेप्शन खबरें ये चलना शुरू हो गई हैं कौमी हुकूमत की, और पंजाब और KPK में जो मज़ीद बहस है वो जारी है कि पंजाब किसको दिया जाएगा। मरकज़ के लिए मैं आपको एक और भी सेटअप बता रहा हूँ कि वज़ारत उज़्मा के लिए और कुछ नाम फाइनल हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ये है कि हो सकता है पाकिस्तान का जो अगला सदर है वो बावर्दी सदर बना दिया जाए। बावर्दी से समझ रहे हैं आप कि किसको सदर बना दिया जाए? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये कहेंगे जी कि एस्टेब्लिशमेंट का सदर बन जाएगा वज़ीर आज़म एक सियासी जमात का, उसमें PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दूसरी छोटी मोटी जमातें हैं उन सबको इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाएगा ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ सके। नाज़रीन, ये एक नया तजर्बा होगा, लेकिन ये तो उनकी प्लानिंग है ना, जो अब तक 3 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर कुकर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, लेकिन अभी ये प्रेशर कुकर फटने वाला भी तो है ना। जब ये फटेगा तो फिर ये जितने मंसूबे हैं ये सारे के सारी रेत की दीवार साबित होंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे, महंगाई 1000% बढ़ती जा रही है। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आप आवाम से अप्रोक्सीमेटली कोई 100 से ज़ायद टैक्सेस ले रहे हैं, 100 रुपये से ज़ायद 1 लीटर के ऊपर। तो रमज़ान मुबारक आने वाला है, आटा, दालें, घी, चावल आम आवाम की दस्तरस से बाहर हैं। तो यहाँ पे क्या ये जो आपस की सियासी लड़ाइयाँ हैं इनको ख़त्म करके आवाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आवाम का मैंडेट, जिसको उन्होंने वोट डाला है उसको दें आप इक़्तिदार, वो अच्छा करे बुरा करे ये उसकी हेडेक है। इसमें तसलसल आएगा पाकिस्तान की जमहूरियत में। आपके लाए गए मंसूबे, आप कहते हैं जी हम 50 लोग हैं, हमारी बात जो है 24 करोड़ फॉलो करें। क्यों करें भाई, किस वजह से करें? नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत बहाल हो जाए। अल्लाह इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।